हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ साथियों। जो वीडियो में है ये आपका प्रैक्टिस पेपर है। क्या है साथियों? तो प्रैक्टिस पेपर है। आज का जो प्रैक्टिस पेपर है A19 है। कौन सा साथियों? तो 19वां। कौन सा है? 19वां प्रैक्टिस पेपर है। इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट 1 इसका देखेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे साथियों? तो 60 क्वेश्चन। इसका जो 65 क्वेश्चन मिलेगा ये आपको अगले वीडियो मिलेगा। तो कहने का मतलब 125 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस पेपर होता है हम लोग इसे दो भाग में देख रहे हैं, दो पार्ट में से देख रहे हैं। एक 60 और दूसरा 65 का, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे क्या? तो 60 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको 65 का मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बार इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे अच्छी रिवीजन ताकि हो, उसके बाद फिर 125 का पूरा हम लोग रिवीजन अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं वीडियो को देखते हैं। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं जो चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे हैं साथियों। जो नोट डाउन करने लायक प्रश्न उन्हें नोट डाउन अवश्य आप करिए। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विक्रम बेताल। विक्रम बेताल को चित्रित कर प्रसिद्ध हुए वह मशहूर कार्टूनिस्ट कौन था? तो कल मैं साथियों कहीं चला गया था रिलेशन में और वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाया, उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूं। जिनका 29 सितंबर 2020 को निधन हो गया था। तो विक्रम बेताल बनाए थे, कार्टूनिस्ट थे। 29 सितंबर 2020 का इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन से कलाकार हैं इनमें आपको देखिए उदाहरण, के.सी. शिवशंकर हैं, के शंकर पिल्लई हैं, सुधीर धर हैं, R.K. लक्ष्मण हैं। तो विक्रम बेताल बनाने वाले चित्र कौन है साथियों? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? चारों ऑप्शन पढ़िए, प्रश्न पढ़िए और कमेंट करिए। तो के.सी. शिवशंकर कौन थे? के.सी. शिवशंकर थे जो विक्रम बेताल कार्टून बनाए थे। अगला है आपका गियासपुर विदिशा से प्राप्त साल भंजिका यक्षी जो 9 से लेकर 10वीं सदी के किस संग्रहालय में है? तो ग्यासपुर विदिशा में है ये सालभंज का यक्षी। 9 से 10वीं शताब्दी का है। तो किस संग्रहालय में है? पूछ रहे। पटना संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, गुजरी महल संग्रहालय या ग्वालियर संग्रहालय या सारनाथ संग्रहालय? तो किस संग्रहालय में है ये आपको बताना है। सालभंज का यक्षी की मूर्तियाँ कौन से संग्रहालय में है? तो कौन सा संग्रहालय जाएगा साथियों? तो गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में। अगला है आपका 3 नंबर देखते हैं, एप्पल मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है, क्यूफिनिटी कैलिफोर्निया में है, रोम में है या बीजिंग है? तो एप्पल जहाँ से मोबाइल आए सब चीज़ आता है, तो ये टेक्नोलॉजी कंपनी कहाँ पे है पूछ रहा है। तो चारों ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो चारों में से कहाँ पे हो जाएगा साथियों? कुपिटोन कोरपोलिनिया में हो जाएगा। तो राइट आंसर जिन भाइयों ने बी लगाया बिल्कुल उनका करेक्ट है। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज NCAA की स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 1985, 1990 या 2005 में? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एडवर्टाइजिंग पूछ रहा है। NCAA की स्थापना कब हुई थी मित्रों? तो इसकी जो स्थापना हुई थी, तो कमेंट बॉक्स में हर प्रश्नों का आप कमेंट करते चलिए। अब फाइनली लास्ट में अपना बेस्ट स्कोर बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है 60 में। तो कहाँ हुआ था? तो 1967 में। कब? 1967 में। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन है? मार्ग पत्रिका है ना, इसका संपादक पूछ रहे कौन है? सौमित्र मोहन है, विनोद भारद्वाज है, मुल्कराज आनंद है या आनंद कृष्ण है? लास्ट में क्या है? आनंद कृष्ण। देखिए, तो मार्ग पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। अगला है आपका बमियान। क्या कर रहा है? बमियान कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान की विशाल बुद्ध मूर्ति थी, किस युग में बनी थी? चोल में, मौर्य में, शुंग में, कुषाण में ना? अफगानिस्तान वाले इस मूर्ति को नष्ट भी कर दिए थे। बमियान का जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी, तो पूछ रहा है कि कब समय में बना था, किस समय में बना था? तो किसके समय में बना था साथियों? ये विशाल बुद्ध की मूर्ति जो बमियान अफगानिस्तान में थे, तो कुषाण राजाओं के समय ये बने थे।
मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में, हैदराबाद में, मैसूर में या बीजापुर में? तो इन चारों ऑप्शन में से देख के आप बताना है कि मक्का मस्जिद कहाँ पे है, किस जगह पे है मक्का मस्जिद। तो मक्का मस्जिद आपका कहाँ पड़ेगा साथी इन चारों में से? तो हैदराबाद में। उम्मीद है कि आप लोग अपने सभी स्कोर आप लोग दे रहे हैं, कमेंट भी बता रहे हैं साथियों। यहाँ पे देखते हैं, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? अवनीनाथ टैगोर, जेपी गांगुली, यामिनी राय, केजी सुब्रमण्यम। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? तो बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन हो जाएंगे साथियों? तो अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला है आपका, एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार इन चारों में से कौन है? मार्शल धुंसा है, पाल किली है, जॉन मीरो या जैक्सन पोलॉक? कौन सा एक कलाकार है जिसका एक्शन पेंटिंग से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संबंध है साथियों? वो एक्शन पेंटिंग के लिए फेमस है, जाना जाता है, तो कौन है वो? कौन है? कमेंट करिए। जैक्सन पोलॉक। अशोक का चतुर्मुख, अशोक का चतुर्मुख स्तंभ, आप लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस पेपर 19, कौन सा देख रहे हैं? 19 नंबर का प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 10वें क्वेश्चन पे हैं साथियों। ना तो अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ कहाँ पाया गया? लुम्बिनी, वैशाली, वाराणसी या श्रावस्ती में? तो कहाँ से मिलता है साथियों ये? अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, ये आपका वाराणसी से मिलता है। ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर किस चीज़ से बना है? ईंटों से। अब प्राचीन लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। सिरपुर छत्तीसगढ़ में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, बैराट राजस्थान में, नंदलाल बिहार में? तो ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो कहाँ पे है साथी ये? तो सिरपुर छत्तीसगढ़ में है, जो ईंट से बना हुआ लक्ष्मण जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर। अगला है, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं वास्तुकला से, काष्ठ मूर्ति कला से, ब्लू पॉटरी से या फोटोग्राफी से? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है साथियों? इन चारों ऑप्शन में से देख के बताइए किससे है? तो ब्लू पॉटरी से इनका संबंध है, कृपाल सिंह शेखावत का। अगला है, राजा वर्मा की पेंटिंग फलधारिणी, राजा वर्मा की पेंटिंग है जिसका नाम है फलधारिणी, ये बना किस पे है? कैनवास और तैल माध्यम बना है। तो 19वीं शताब्दी की है। कब की है साथियों फलधारिणी? तो 19वीं शताब्दी की। तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न यहाँ मिल रहा है कि फलधारिणी रचना किसकी? तो राजा वर्मा की। किस माध्यम बने? कैनवास और तेल पे। तो कहाँ सुरक्षित है, किस संग्रहालय में, वो आपको अब बताना है ना। तो राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रपुरम केरल, सलारगढ़ संग्रहालय हैदराबाद, बड़ौदा संग्रहालय बड़ौदा गुजरात में? तो कहाँ पे सुरक्षित है साथियों ये फलधारिणी? राजा वर्मा की है साथियों। तो ये है श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रपुरम केरल में। अगला है आपका, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में फ्रांस के मशहूर पेंटर पॉल गॉगिन, कहाँ के थे? फ्रांस के मशहूर पेंटर हैं जिनका नाम पॉल गॉगिन है, टे बैरो 2 बनाए। क्या बनाए थे? टे बैरो 2। 1857 में शीर्षक पेंटिंग कितने मूल्य में बिकी? तो कितने रुपए इसका दाम लगा था, बिका था कितने में? टे बैरो जो पॉल गॉगिन की है, तो वही आपको बताना कि कितने रुपए की बचत। 75 करोड़ रुपए, 35 लाख रुपए, 64 करोड़, 70 करोड़? कितने करोड़ रुपए की बिकी साथियों? ये आपकी जो बिकी थी कितने करोड़ की बताइए यहाँ पे? तो 75 करोड़ रुपए की बिकी थी। कितने की? 75 करोड़ की। अगला है, द व्हाइट स्लेब, क्या करा है? द व्हाइट स्लेब, द व्हाइट स्लेब 1912-13 के मूर्तिकार कौन है? ये मूर्ति है द व्हाइट स्लेब। तो इसको किसने बनाया था? कौन सा मूर्तिकार था बनाने वाला? माइकल एंजेलो, रोडिन, एबस्टोनिया, सेंट लेगर एवल, पैब्लो पिकासो? द व्हाइट स्लेब ये मूर्ति है, इसको बनाने वाले कौन से मूर्तिकार हैं? तो कौन से हो जाएंगे? एबस्टोनिया, सेंट लेवर के। मुंबई में विज्ञापन क्लब की स्थापना कब हुई? मुंबई में विज्ञापन कला की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1962, 1980 या 2011 में? तो मुंबई में विज्ञापन क्लब की स्थापना कब हुई साथियों? तो मुंबई में विज्ञापन क्लब की स्थापना कब हुई थी बताइए कमेंट। तो 1962 में विज्ञापन क्लब की स्थापना मुंबई में 1962 में थी। अगला है, सांभर के आखेट
का दृश्य कहाँ से प्राप्त होता है? सांभर के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त होता है? काबरा पहाड़ से, लुखनिया से, बेलारी से या जोगी मारा से। सांभर के आखेट का दृश्य तो कहाँ से मिलता है साथियों? सांभर के आखेट का दृश्य आपको कहाँ से दिखाई देता है? ये लुखनिया से मिलता है। ठीक है ना। तो हम लोग प्रैक्टिस पेपर क्या देख रहे हैं? 90 देख रहे हैं। 19 नंबर का प्रैक्टिस पेपर आज देख रहे हैं, जिसमें हम 18 क्वेश्चन पे हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार J.M. टर्नर और जॉन कांस्टेबल के कुछ कार्यों का संकलन मिलता है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, बड़ौदा संग्रहालय बड़ोदरा में से, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में से। तो कहाँ से मिलता है साथियों? ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से। तो प्रश्न क्या था? प्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकारों में J.M. टर्नर और जॉन कांस्टेबल के कुछ कार्य का संकलन मिलता है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से मिलता है। ठीक। अगला है आपका, केरल के चित्रा आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के कुल कितने चित्र प्रदर्शित हुए हैं? केरल में है कौन सी प्रदर्शनी है? चित्रा आर्ट गैलरी है। केरल में चित्रा आर्ट गैलरी है जो राजा रवि वर्मा से है संबंधित है। तो इनके कुल कितने चित्र यहाँ पे हैं? 43, 15, 70, 105। तो कितने चित्र हैं इनके साथ में केरल में चित्रा आर्ट गैलरी राजा रवि वर्मा के? तो 43 चित्र। कितने चित्र हैं? तो 43 चित्र हैं। भारतीय विज्ञापन समिति की स्थापना कब हुई थी? भारतीय विज्ञापन समिति की स्थापना पूछा कब हुई? 1952, 1947, 1982, 1967। भारतीय विज्ञापन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1952। मुगले आजम क्या करे साथियों? मुगले आजम फिल्म पर आधारित चित्र किसने बनाया? रवि वर्मा, M.F. हुसैन या फिर अंसुजा अकबर पद्मश्री। मुगले आजम फिल्म पर आधारित चित्र किसने बनाया था? किसने बनाया था साथियों? तो M.F. हुसैन। मुगले आजम पे जो फिल्म बनाए थे या चित्रकारी किए थे तो ये M.F. हुसैन थे फिल्म पर। भारतीय मूर्तिकला नगर प्रचारिणी सभा काशी के लेखक कौन है? कल्याण कृष्ण है, आनंद कृष्ण है, कंवल कृष्ण है या राय कृष्ण दास है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो राय कृष्ण दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो राय कृष्ण दास। मूर्तिकार रामकिंकर बैच के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर आधार एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसे 1975 में शुरू किया गया था के निर्देशक कौन थे? ऋतिक घटक थे, सत्यजीत राय थे, यश चोपड़ा थे, करण जौहर थे। कौन थे साथी? यहाँ पे देखिए 23 नंबर देखिए। तो 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऋतिक घटक थे। मूर्तिकार रामकिंकर बैच के कृतित्व पर यह फिल्म बनाई गई थी साथी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो 1975 में बनाई गई थी, तो ऋतिक घटक के द्वारा तैयार की गई थी। अगला है आपका, राजा रवि वर्मा की द मिल्कमेड 1904 शीर्षक पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा में, मैसूर पैलेस कर्नाटक में, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रपुरम में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। तो कहाँ पे है साथी? है राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया द मिल्कमेड पेंटिंग है, तो कहाँ सुरक्षित है? जो 1904 में बनाई गई थी, तो कहाँ सुरक्षित है साथी? है तो श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रपुरम में। 26/11 के हमले पर बनाए गए विवादित रेप ऑफ इंडिया ना, 26/11 मुंबई संबंधित हमला था ना, तो इस पे एक बनाया गया रेप ऑफ इंडिया के चित्रकार कौन? विवादित कृति थी भूपेन खक्कर द्वारा बनाया गया, M.F. हुसैन द्वारा, अंजलि इला मेनन द्वारा या राम कुमार द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया है ये? तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो M.F. हुसैन के द्वारा रेप ऑफ इंडिया बनाया गया, जो 26/11 पे संबंधित है, M.F. हुसैन द्वारा। भारत के एकमात्र चित्रकार जिनके चित्रों की प्रदर्शनी पैब्लो पिकासो के साथ लगे थे, रवि वर्मा, अमिताभ शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर या M.F. हुसैन। तो कौन थे साथी जिनके चित्रों की प्रदर्शनी पैब्लो पिकासो के साथ लगे थे? तो भारत के कौन कलाकार होंगे? मशहूर कलाकार, जाने माने कलाकार जिनके चित्रों की प्रदर्शनी पिकासो के साथ लगे थे, तो M.F. हुसैन थे वो। प्रसिद्ध चित्रकार जोसेफ रोनाल्ड का चित्र क्यूपिड स्लिम ऑफ क्लाउड कहाँ सुरक्षित है? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में,
एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में, लुब्रा म्यूजियम पेरिस में, मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय अमेरिका में। तो कहाँ पे है साथियों 27 देखिए 27 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता। तो जिन लोगों ने बी आंसर लगाया उन सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। अगला है प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है पशु चित्रण, शिकार तथा नृत्य, मानव कृतियाँ, उपरोक्त सभी। 28 का देखिए पशु चित्रण, शिकार तथा नृत्य, मानव कृतियाँ, उपरोक्त सभी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 में क्या राइट है, 28 का जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रों की जो विषय वस्तु पशु चित्रण भी है, शिकार भी है, मानव कृतियाँ, तो ये सभी। अगला है आपका ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1957, 1956, 1959 या 1954। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी मित्रों? ये आपको बताना थी। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? कमेंट कर दीजिए जरा आप लोग फट से, तो देखते हैं कितने लोगों को है। तो 1954 में। हरिहर आर्य के पितामह मूर्त शिल्प किन 4 देवताओं के संयुक्त रूप को प्रदर्शित करती है? न हरिहर आर्य के पितामह मूर्त शिल्प किन 4 देवताओं को ये प्रदर्शित करती है? अग्नि, वायु, सूर्य वरुण, विष्णु शिव सूर्य ब्रह्मा, कुबेर कार्तिकेय गणेश अग्नि, या एक हम विष्णु शिव गणेश और ब्रह्मा लास्ट में। तो देखिए मूर्ति किसको संबंधित है? हरिहर आर्य के पितामह। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी साथियों आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ आपका वी बन जाएगा ना। हरि हरि किसको कहा जाता है? तो विष्णु को कहा जाता है। हरि हरि कहा जाता है विष्णु को। हर हर महादेव ना, ये हर हो गया, फिर हरि हो गया, हरि माने विष्णु। यहाँ हर देखिए हर किसे? हर हर महादेव यानी शिव को। आर्क आर्क क्या है? सूर्य की परिवाची माते हैं, तो आर्क सूर्य कहा जाता है। पितामह ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो पितामह पितामह किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है बैटल ऑफ गंगा जमुना। बैटल ऑफ गंगा जमुना के चित्रकार कौन है? राजा रविवर्मा है, या एम एफ हुसैन है, नंदलाल बोस हैं, या यामिनी राय रंजन राय हैं। तो कौन हो जाएंगे साथियों बैटल ऑफ गंगा जमुना के चित्रकार? एक चित्र है बैटल ऑफ गंगा जमुना चित्र है, तो इसके चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार इन चारों में से कौन बनेंगे? तो हो जाएंगे एम एफ हुसैन। कौन हो जाएंगे साथियों? तो एम एफ हुसैन थे इसके चित्रकार। अगला है कृष्णा स्प्रिंग इन कुल्लू किसकी पेंटिंग है? निकोलस रोरिक, रणबीर सिंह बेस्ट, राम कुमार, GR संतोष का। तो किसकी पेंटिंग है साथियों? तो 32 नंबर पर देखिए चारों ऑप्शन में कृष्णा स्प्रिंग कुल्लू किसके द्वारा बनाया गया? तो ये जो पेंटिंग बनाई गई है निकोलस रोरिक के द्वारा बनाई गई है, जो पहाड़ों से संबंधित कलाकार माने जाते हैं साथ ही हिमालय वादियों से ना। ये रूस के थे और आके भारत में बस गए थे। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देखकर सम्मोहित हो गए थे और यहीं पे निवास स्थान बन गए। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो सातवाहन और गुप्त से, चालुक्य से, मुगल से, या मौर्य से। तो अजंता की जो चित्रकला है उसका संबंध किस काल से है? सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, मुगल, मौर्य किससे संबंधित साथी हैं? तो सातवाहन और गुप्त से संबंध है अजंता का काल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित शिशु ईसा मसीह चित्र किसका है? शिशु ईसा मसीह का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में है कोलकाता। तो राम गोपाल विजयवर्गीय द्वारा, यामिनी राय द्वारा, असित हल्दर द्वारा, या पीटर पाल रूबेंस के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित शिशु ईसा मसीह चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया साथी हैं? तो पीटर पाल रूबेंस के द्वारा। द पेंटर पैनल पर तैल चित्र किसका है? वैन गॉग, हेनरो ड्यूमियर, एडगर देगा, या पैब्लो पिकासो। द पेंटर किसके है साथियों रचना? हेनरो ड्यूमियर की। प्रोटेट ऑफ लुइस XV अंग ऑफ फ्रांस 1748 ईस्वी पोस्टल कृत किसकी है? मैरिस क्यूटेन डी ला टूर, फ्रांसिस्को मिलो, कुर्बो, या आपका है गागिन का। प्रोटेट ऑफ लुइस तो किसके द्वारा बनाया गया साथी है? मैरिस क्यूटेन डी ला टूर की है। अकादमिक शैली के चित्रकार कौन इसमें ढूंढना है? श्रीधर महापात्रा, सुखबीर सिंह सिंघल, रेम्ब्रांड, या डाली। अकादमिक शैली के चित्रकार कौन है?
कौन है यहाँ पे? यहाँ ऑप्शन में श्रीधर महापात्रा, तो कहेंगे ऑप्शन में नित्यानंद महापात्रा भी साथियों लगाया गया है। तो इसलिए एक बार फाइनली आप लोग इसे देख लेंगे। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में नित्यानंद नहीं है, सुखबीर सिंह महापात्रा हैं, तो यही लगाया जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका रंजीत होकस्टे किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, कला समीक्षक के रूप में। रंजीत होकस्टे किस रूप में जाने जाते हैं? रंजीत होकस्टे जो जाने जाते हैं तो ये कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? इसमें से प्रसिद्ध कला समीक्षक देखिए, मनु पारेख हैं, सोनू सूद है, अंजलि मेनन है या डॉक्टर रणजीत साहा है। तो कला समीक्षक यहाँ सब सुप्रसिद्ध कला समीक्षक ढूंढना है, तो कौन है साथी यहाँ पे? कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर रणजीत सिंह साहा प्रसिद्ध कला समीक्षक। इसमें शांत निकेतन के विनोद बिहारी मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध थे? चित्रकार थे, वो मूर्तिकार थे, छापाकार थे, भित्ति चित्रकार। शांत निकेतन के जो विनोद बिहारी मुखर्जी थे वो किस रूप में ज़्यादा फेमस थे? वही पूछ रहा है प्रश्न में, तो किस रूप में ज़्यादा फेमस थे? तो ये भित्ति चित्रकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते थे विनोद बिहारी मुखर्जी जी। सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है, यह किसका कथन है? हीगेल का, इमर्सन का, पिकेट का, शोपेनहावर का। तो किसकी रचना है साथी? है किसने कहा था कि सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है? तो किसने कहा था ये कहे थे इमर्सन ने। कौन कहा था? इमर्सन। सोमनाथ होर का वुड श्रृंखला है, सोमनाथ का होर वुड श्रृंखला है, क्या है? एचिंग प्रिंट है, पाल प्रिंट है, वुड प्रिंट है, सेरीग्राफी प्रिंट है। तो क्या है? तो सोमनाथ होर का जो वुड श्रृंखला था साथियों, जख्म जिसे कहा जाता है, तो ये पल्प प्रिंट था, वुड जख्म सोमनाथ होर। लखनऊ के श्री वी.एन. आर्य किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार, मूर्तिकार, कला इतिहासकार, क्यूरेटर। लखनऊ के श्री वी.एन. आर्य किस रूप में प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, कला इतिहासकार, क्यूरेटर के रूप में किस रूप में जाने जाते हैं साथियों? ये तो ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है, इसमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? बीसी सन्याल, धनराज भगत, अमरनाथ सागल, असित कुमार हल्दर। तो कौन नहीं है साथी यहाँ पे मूर्तिकार? तो यहाँ पहले मूर्तिकार देख लेते हैं। तो बीसी सन्याल भी हैं, धनराज भगत भी है, अमरनाथ सागल, ये तीनों मूर्तिकार। जो मूर्तिकार नहीं तो असित कुमार हल्दर ये क्या थे? चित्रकार थे। क्या थे? ये चित्रकार थे। अगला है आपका क्षेतेंद्र नाथ किसके शिष्य हैं? क्षेतेंद्र नाथ किसके शिष्य हैं? सर्वे राय चौधरी के, हिरण्यम राय चौधरी के, रोदा के या अवनींद्र नाथ के। तो 45 को देखिए, 45 के यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो क्षेतेंद्र नाथ जो शिष्य थे साथी थे अवनींद्र नाथ टैगोर के थे। निम्नलिखित में से उसकी पहचान करें जो बम्बई के मूर्तिकार नहीं है। कारक उसमें से पहचान करिए जो बम्बई के मूर्तिकार नहीं है। बम्बई के मूर्तिकार नहीं है। शंखो चौधरी, श्री महापात्रा, श्री फाड़के, श्री कर्माकर। बम्बई के कलाकार नहीं, उसमें से कौन हो जाएंगे साथियों? तो श्री शंखो चौधरी जो थे ये बम्बई के कलाकार नहीं है, बाकी तीनों लोग बम्बई से संबंधित है। यूरोपीय क्यूबवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में नया रूप देने वाला कलाकार थे। जहांगीर सावला, यामियाफ हुसैन, राम कुमार, गगन नाथ टैगोर। यूरोपीय क्यूबवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में नया रूप देने वाले कलाकार कौन है साथियों? तो चारों ऑप्शन देखिए कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो गगन नाथ टैगोर थे। क्रास के साथ ईशा के कलाकार कौन थे? गगन नाथ टैगोर हैं, यामिनी राय हैं, अमिता शेरगिल है, अवनीनाथ टैगोर। तो क्रास के साथ ईशा को किसने बनाया? कौन सा कलाकार द्वारा बनाया गया क्रास के साथ ईशा? तो यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया है। किसने पाश्चात्य पद्धति को भारतीय रूप देने का कार्य किया? पाश्चात्य पद्धति को भारतीय रूप किसने दिया? रवि वर्मा, अमिता शेरगिल, यामिनी राय या राम कुमार। तो ऐसे कलाकार सिर्फ 2 ही कलाकार थे ना, एक इसमें दिया गया और एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन है। तो पहला तो अमिता शेरगिल है, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पाश्चात्य पद्धति को भारतीय रूप और कौन दिया था कलाकार। एक तो महिला थे, एक तो जेंट्स थे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सुरालिज्म कला अपनी विशिष्ट सृजन कला से ऐश्वर्यशाली बनाया गया था। अवनीनाथ टैगोर, गगन नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या राजा रवि वर्मा। लास्ट वाले कौन है? राजा रवि वर्मा है ना। सुरालिज्म कला को अपनी विशिष्ट सृजन कला से ऐश्वर्यशाली किसने बनाया है? तो 50 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। 19 नंबर का प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा क्या होगा साथी? यहाँ पे 50 का
तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। सूर्यलिंग कला को ऐश्वर्यशाली बनाया तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रॉयल अकेडमी शिक्षा प्राप्त कलाकार कौन थे? रॉयल अकेडमी से शिक्षा किसने प्राप्त किया था? अवनीनाथ टैगोर, प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष, परतोष सेन। तो कौन है साथी यहाँ पे जो रॉयल अकेडमी से शिक्षा प्राप्त किए? तो कौन से कलाकार हैं वो आपके? तो प्रदोष दास गुप्ता जी थे। मद्रास प्रोग्रेसिव ग्रुप के प्रमुख कौन थे? डीपी राय चौधरी, केसीएस पनिक्कर, डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैज, केसीएस पनिक्कर, केसी आसिफ निवासुल। तो मद्रास का पूछ है, मद्रास प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट से संबंधित कौन थे इसमें? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले आपके होंगे केसीएस पनिक्कर। मद्रास ग्रुप जो कलाकारों का एक गांव जो बनाए थे तो केसीएस पनिक्कर, फिर उसका श्री निवासुल। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सी। अगला है दिल्ली के मशहूर भूदृश्य चित्रकार कंवल कृष्ण। ये कैसे चित्रकार थे? भूदृश्य थे। कहाँ के थे? दिल्ली के। कंवल कृष्ण किस क्षेत्र से हैं? इनको क्षेत्र बताने, किस क्षेत्र से? मूर्तिकला से थे, वास्तुकला से थे, ग्राफिक कला से थे या कला इतिहासकार थे? तो क्या थे साथी? ये क्या थे? तो ये ग्राफिक कलाकार थे। क्या थे? तो ग्राफिक कलाकार थे कंवल कृष्ण। अगला है सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा? बीरेन डे, दिनकर कौशिक, अमृतलाल नागर या राम कुमार। सुहाग के नूपुर, तो ये क्या है? उपन्यास है। ध्यान देना, क्या है? उपन्यास है। इसको लिखने वाले जो कलाकार हैं वो है अमृतलाल नागर। चित्रकार बीरेन डे के चित्रों का कंपोजिशन है। चित्रकार बीरेन डे के चित्रों का कंपोजिशन क्या है? रियलिस्टिक है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट है, फाविज्म है या है सुरियलिस्टिक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 55 को देखिए, ये सेमी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। एहोल में एब्सिडल प्लान, क्या कह रहा है साथियों? एहोल में एब्सिडल प्लान निर्मित मंदिर है तो लाट खान का है, दुर्गा मंदिर है, कोर्तगुड़ी मंदिर है या मेघुती मंदिर है? तो एहोल में है। एहोल में एब्सिडल प्लान ना, ये निर्मित मंदिर किससे संबंधित है? तो किससे है? तो ये दुर्गा मंदिर से संबंधित है। एब्सिडल प्लान जो है दुर्गा मंदिर से संबंधित। महाभारत के विषय को लेकर कई भित्तिचित्र किसने बनाए? असित हल्दर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी या ए रामचंद्रन। तो महाभारत को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा चित्रकारी किसने किया? महाभारत से संबंधित किसने किया था? तो नंदलाल बोस साहब, जो महाभारत से संबंधित कलाकारी ज़्यादा की है। प्रसिद्ध मूर्तिकार शंकर चौधरी कहाँ के रहने वाले थे? मूर्तिकार हैं ये, इनका नाम शंकर चौधरी है। ये कहाँ के रहने वाले वही बताना है। दिल्ली, मुंबई, बड़ौदा, लखनऊ। कहाँ के थे ये साथियों? कहाँ के थे? तो चारों ऑप्शन आपके सामने देखिए, कहाँ के इनसे संबंध था। इनका जो संबंध है कहाँ से था? बड़ौदा से था। अगला है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स, कहाँ की फाइन आर्ट्स? दिल्ली की क्राफ्ट सोसाइटी ने अपनी एशियाई चित्रकला प्रदर्शनी कब आयोजित की? कब आयोजित की थी ये बताना है आपको। दिल्ली की जो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी थी, तो इसने अपनी पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की? 1947 में, 1948 में, 1950, 1954 में। तो कब स्थापित की थी साथियों? बताइए, कमेंट करिए। तो 1947 को। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया है, गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने किस चित्र में अपनी माँ को, किसको? अपनी माँ को चित्रित किया है? गुलाम मोहम्मद शेख का कौन सा चित्र है जिसमें वो अपनी माँ को ही चित्रित किए हैं? वो आपको बताना है। बोलती सड़क में, शहर बिकाऊ में, घर वापसी में या कहत कबीर में। तो सृष्टि में देखिए क्या हो जाए, गुलाम मोहम्मद शेख ने अपनी किस चित्र में अपनी माँ को ही चित्रित कर दिया है? तो कौन सा चित्र है साथियों? चारों ऑप्शन आपके सामने है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हो जाएगा आपका घर वापसी में। किस में चित्र किए हैं? तो घर वापसी में। तो ये उम्मीद है कि ये जो प्रश्न थे आप लोगों को अच्छे लगे होंगे साथियों। जो प्रैक्टिस पेपर ये भी अच्छा लगा, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा अगले वीडियो में आपको मिलेगा साथियों ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो नए व्यूवर्स हैं जो चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल आपका है, आपके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे।
तो आपका सहयोग, आपका दुलार, आपका प्यार सम्मान बना रहे इस तरह से साथियों। तो दीजिए इजाज़त, जब तक लेता हूँ आपसे विदाई। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।